तो अब हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सिस्टम के लिए और पॉजिटिव पॉजिटिव और अथवा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज सिस्टम के लिए ड्रॉ करके देख लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। ओके, कभी कभार आप लोगों के एग्ज़ाम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाय ये चार्ज सिस्टम के कारण पूछा जाता है। ओके, तो फॉर पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, फॉर आइसोलेटेड मतलब सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है आइसोलेटेड, उसके कारण क्या होगा, तो एक हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव चार्ज है प्लस, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आउटवर्ड। कैसी होंगी, आउटवर्ड होंगी। बना लेते हैं, ऐसे बहुत सारी होंगी, नंबर ऑफ इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। जो डायरेक्शन होगी उनकी क्या होगी, आउटवर्ड है। डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। ओके, अब इसी प्रकार अब लिख लेते हैं क्या लिख लेते हैं, आइसोलेटेड, फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, कैसे बनेंगी, नेगेटिव चार्ज में ये कोई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स इट होंगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, टूवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ, इनफाइनाइट से आ रही होंगी और कहाँ मीट करेंगी, एट ए नेगेटिव चार्ज। अब दूसरा यदि हम मान लेते हैं केस, फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सिस्टम, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सिस्टम, चार्ज सिस्टम है, चार्ज सिस्टम, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सिस्टम है। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज सिस्टम, एक पॉजिटिव चार्ज पॉइंट है और उसी के पास क्या है, आर डिस्टेंस पर कोई नेगेटिव चार्ज पॉइंट है, दैट इज एक डायपोल फॉर्मेशन। तो डायपोल के लिए यदि आता है तो यही होगा, जो फील्ड बनेगी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सिस्टम के फील्ड लाइंस ही बनाना है एग्जाम में। तो कभी कभार डायपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉन करने के लिए पूछ लेता है एग्जाम में आपके। तो क्या मान लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या, पॉजिटिव से निकलेंगी लाइंस ऑफ फोर्सेस और नेगेटिव पर एंड होंगी। ओके, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पर क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी। ओके, ऐसे और भी खींच सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज थोड़ी सी और लाइंस होंगी और फिर ये हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्शन कहाँ से दिखाएंगे, पॉजिटिव से दिखाएंगे ये डायरेक्शन। तो पॉजिटिव से कहाँ जा रही है, निगेटिव, तो ये हो गए डायरेक्शन, ये हो गए, इधर पॉइंट एरो लगा देंगे। ओके, इसका एरो के इधर क्या, एरो अंदर की ओर आ गया। ये ध्यान रखना है, जब नेगेटिव की तरफ है तो अंदर एरो अंदर की तरफ, नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से दूर की ओर, पॉजिटिव से बाहर की ओर जाएगा, एरो लगाने का ही। ओके, तो एरो लगाने में थोड़ा हमें ध्यान देना है कि नेगेटिव की ओर पॉजिटिव से दूर की ओर लगाना है एरो। एरो क्या इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती है और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी, आउटवर्ड। बताएं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या डायरेक्शन है, सभी की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है।
डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। तो लिख सकते हैं यहाँ पर आउटवर्ड क्या होती है, आउटवर्ड। यहाँ पर क्या होती है, इनवर्ड। क्या लिख सकते हैं, इनवर्ड, इनवर्ड। ओके, रेडली इनवर्ड। अब हम दूसरा कॉन्फ़िगरेशन कौन सा ले लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज सिस्टम या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज सिस्टम ले लो। दोनों में क्या, दोनों में क्या होगा, रिपलिंग ही होगी। तो फॉर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज सिस्टम, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज सिस्टम बना लेते हैं दो, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ये मीट नहीं करेंगी इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे ये लाइंस ना, फिर और सारी बहुत सारी। ठीक है, तो अब इनकी डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, बताइए भाई आप लोग, डायरेक्शन कैसे करेंगे, इनसे दूर की ओर जाती, बाहर की ओर जाती हुई। तो बाहर की ओर, बाहर की ओर जा रही हैं। क्यों बाहर की ओर जा रही ना, मिलने किसी से, किसी से मिलने जा रही हैं। किससे मिलेंगी ये, नेगेटिव चार्ज से। किससे मिलेंगी, नेगेटिव चार्ज कहाँ मिलेगा इनको, इनफाइनाइट पर। कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट पर मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे मिलने जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर, किधर जाती हैं, नेगेटिव चार्ज की ओर। ओके, तो हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, रेडली आउटवर्ड होती हैं। रेडली क्या होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए, आइसोलेटेड के लिए क्या होंगी, क्या होंगी, रेडली इनवर्ड डायरेक्टेड, रेडली इनवर्ड डायरेक्टेड। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दैट इज डायपोल सिस्टम, ये क्या है, इसी को हम कह सकते हैं डायपोल, भी लिख सकते हैं क्या, डायपोल। बात, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए ड्रॉ कर ली। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों के प्रॉपर्टीज़ लिखने के आ जाता है। ओके, तो प्रॉपर्टीज़, तो पहले फिगर को हम देखते हैं, तो या इस फिगर को देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं पॉजिटिव चार्ज से, देखिए एरो इधर है, और टर्मिनेट कहाँ हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज की ओर, मतलब इंड कहाँ हो रही, नेगेटिव चार्ज की ओर। तो एक पहली प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड इंड एट ए नेगेटिव चार्ज। लिख लेते हैं, द फर्स्ट लिख लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, field lines start या ओरिजिनेट भी कहीं कहीं वो लिखा होता है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंड एट ए नेगेटिव चार्ज। कहाँ हो रही है, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, तो हम लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ हो रही है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये सिंगल चार्ज है, तो ये स्टार्ट तो हो रही है लेकिन एंड कहाँ हो रही है, ये एंड तो हो रही, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये आइसोलेटेड चार्ज है। तो ये भी लिखना पड़ेगा, फॉर ए सिंगल चार्ज, सिंगल का मतलब आइसोलेटेड चार्ज दे स्टार्ट एंड इंड फ्रॉम इन्फिनिटी। ये सिंगल चार्ज है, ठीक है, तो स्टार्ट और एंड कहाँ होंगी, फ्रॉम
इन्फिनिटी। ये क्या होगा, ये क्या हो रही है, इंड हो रही है, इन्फिनिटी पर जाके इंड होगी। ये कहाँ इंड होगी, जाके इन्फिनिटी पर। और ये नेगेटिव चार्ज के लिए स्टार्ट कहाँ से हो रही होंगी लाइन ऑफ फोर्सेस, कहाँ से स्टार्ट हो रही होंगी, इन्फिनिटी से, और इंड कहाँ हो रही है, नेगेटिव चार्ज पर। तो ये दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इंड एट ए नेगेटिव चार्ज। ये दोनों चार्ज रखे हैं हमारे पास फॉर, लेकिन ये सिंगल चार्ज है। फॉर ए सिंगल चार्ज दे स्टार्ट एंड इंड फ्रॉम एट इन्फिनिटी, फ्रॉम एट इन्फिनिटी, ऐड लिख लेते हैं, फ्रॉम एट इन्फिनिटी। ओके, ये तो पहली प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस कर सकते हैं दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या हो सकती है, कि ये जो लाइन ऑफ कर्व्स हैं, जो लाइन ऑफ कर्व्स हमने ड्रॉ की हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या कॉन्टीन्यूअस हैं, बीच में कहीं ब्रेक नहीं है। ओके, तो ये तीसरी लाइंस होंगी जो स्टार्ट इनफाइनाइट से होंगी और इंड कहाँ होंगी, ये इंड कहाँ होंगी, चार्ज पर। तो ये क्या बीच में ब्रेक नहीं है, इट इज ए कॉन्टीन्यूअस कर्व। तो लिख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is a continuous curve, is a continuous curve, it's not have any break, बीच में क्या है, ये सतत कर्व है, क्या है, सतत कर्व है, ठीक है। ओके, स्टार्ट्स कहाँ के, स्टार्ट फॉर ए सिंगल चार्ज दे स्टार्ट एंड एंड एट ए इन्फिनिटी, ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये इतना ही लिखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ए कॉन्टीन्यूअस कर्व, इट इज नॉट हैव एनी ब्रेक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। दूसरा लिख सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में क्या आपको दिख रहा होगा कि ये तीसरा पॉइंट हम इसमें देखें तो दो पॉइंट हमने लिख लिए। एक तो ये दूसरा पॉइंट ये लिख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टीन्यूअस कर्व है। पहला पॉइंट हमने लिख लिया कि ये उससे ओरिजिनेट करती है पॉजिटिव चार्ज की और एंड होती है नेगेटिव चार्ज की ओर। थर्ड पॉइंट हम यहाँ से देखेंगे कि ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस कर्व है, क्या है, कॉन्टीन्यू, क्लोज लूप नहीं फॉर्म करते हैं, ये क्लोज लूप नहीं है, ये इंड हो जाते हैं, क्या हो जा रही हैं, इंड हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और इंड क्या होती है, नेगेटिव चार्ज, बट नॉट मेक ए कॉन्टीन्यूअस क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती हैं। लिख लेते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस not make a closed loop, एक क्लोज लूप नहीं बनाती, नॉट मेक ए क्लोज लूप। ओके, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड हैव ए नेचर ऑफ कंजर्वेटिव नेचर, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग ए कंजर्वेटिव नेचर, ये कंजर्वेटिव नेचर, हैविंग ए कंजर्वेटिव नेचर, इनका नेचर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, नॉट मेक ए क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं है, स्टार्ट हो रही है और इंड हो रही है, स्टार्ट हो रही है इंड, ये नहीं इंड नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है। ओके, स्टार्ट कहीं नहीं, देखिए एरो यहाँ इधर से गया, यहाँ पर लूप, यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ यहाँ पर, तो ये एक क्लोज लूप नहीं, ये एरो ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, ये नेगेटिव चार्ज से फिर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्लोज लूप नहीं बना रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट मेक ए क्लोज लूप, तो एक प्रॉपर्टी और पता लगी, तो तीन प्रॉपर्टी हमने अभी तक देख ली। चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी, अब एक ये देखिए, यदि हम पॉइंट ले लें, एक सिंगल चार्ज के लिए लें, तो क्या होगा कि किसी एक पॉइंट पर ये क्या करेंगे, इनकी डेंसिटी क्या होगी, सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, तो इस इक्वल डिस्टेंस पर क्या होगी, एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्या होगी, सेम। लिख लेते हैं द फॉर इक्वल डिस्टेंसेस
distances from the single charge for equal distance from the single charge, the density of electric field lines will be same. Field lines will be same. So it's make a spherical system. So make it a spherical system. ओके, ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो नियर इक्वल डिस्टेंस पर क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी. तो लाइन ऑफ विल बी सो मेक स्फेरिकल सिस्टम. देन the electric field will be same at that point. Field will be same on that sphere,